दोस्तों, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर जय कृष्ण मूर्ति के बारे में। वो कहते हैं कि आपकी सोच आपकी नहीं है, ये सोच आप पे थोपी गई है, यह समाज ने आपके ऊपर फेंकी गई है। इसी संबंध में एक बहुत ही शानदार वीडियो आज बना है। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले एक लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और यह आपकी सोच को बिल्कुल रूपांतरित कर देगा। आप कहते हैं इंसान कहता है हर इंसान के हमारी सोच ने ही पशुओं से इंसान बनाया है, लेकिन यही सोच के कारण हर इंसान आज दुखी है और अपने ही विचारों के कारण वो उलझा हुआ है। वह इंसान होने का भाव ही खो गया है और इंसान वह पूरे दिन रोबोट से भी बदतर स्थिति में है, हर चीज में उलझा हुआ। इसको समझने के लिए बने रहिए ध्यान योगी मोटिवेशन और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। मित्रों, वीडियो बनाने में बहुत ही रिसर्च करना होता है। 20 मिनट की जो वीडियो है आप अभी देखेंगे, इसमें मेरा 20 मिनटों का रिसर्च है और 6 घंटे की मेहनत है एडिटिंग की। तो वीडियो को पहले लाइक कर लें, शेयर कर लें। आज हम डॉक्टर जय कृष्ण मूर्ति के बारे में तो बताएंगे। उन्होंने जो इंसान अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, कहता है कि सोच के कारण ही हम पशुओं से अलग हुए हैं, इंसान बने हैं, उसी सोच को हथौड़ा मारते हैं, जिसमें आपको थोड़ा दुख भी होगा अपने इस दिमाग पर। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं योगी और आप देख रहे हैं ध्यान योगी मोटिवेशन। वो झूठ जो आपसे समाज ने बोला है सब कुछ मिलता है, वो झूठ ये नहीं कि कोई चमत्कार आपकी जिंदगी बदल देगा। आपकी जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे खतरनाक झूठ ये है कि आपके विचार आपके अपने हैं। आपके दिमाग में 24 घंटे थॉट चलते रहते हैं। कहते हैं कि ये विचार आपके नहीं, ये एक उधार की बासी सेकंड हैंड आवाज है, समाज का फेंका हुआ कचरा है, जिसे अपनी पहचान समझ लिया। चौंक गए ना, गुस्सा आया? अच्छा है, क्योंकि आज हम कोई मीठी मोटिवेशन की गोली खाने के लिए यहाँ जमा नहीं हुए हैं। आज हम जहर पीना है, जो जहर जो दिमाग में बैठे हजारों सालों के झूठ को काट सके। ध्यान योगी मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज हम किसी किताब की समरी नहीं, अपने मन की जेल की दीवारों पर डायनामाइट लगाने वाले हैं और इस डायनामाइट का नाम है जय कृष्ण मूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नॉन, यानी ज्ञान से मुक्ति। ये कोई किताब नहीं है, ये एक आईना है, एक ऐसा आईना जो आपकी शक्ल नहीं, आपकी आत्मा को सडन दिखाता है। कृष्ण मूर्ति कोई गुरु नहीं, वो एक आध्यात्मिक विद्रोही है, जो आपको सहारा देने नहीं, आपकी हर पैसा की छीनने आए हैं। वो आपको रास्ता नहीं दिखाते, वो आपका नक्शा फाड़ कर फेंकने आए हैं। अगर आप आराम ढूंढ रहे हैं, तसल्ली ढूंढ रहे हैं, तो ये वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आराम नहीं मिलेगा, यहाँ बेचैनी मिलेगी, यहाँ शांति नहीं मिलेगी, यहाँ क्रांति की शुरुआत होगी। देश में, समाज में नहीं, आपके भीतर, आपकी चेतना हर एक कोने में होगी। तो हिम्मत है तो चलिए इस जेल को तोड़ते हैं, एक एक करके हर दीवार को गिराते हैं। हमारी सबसे पहली और सबसे मजबूत जेल क्या है? हमारा ज्ञान, हमारा अनुभव, हमारी यादें, वो सब कुछ जो हम जानते हैं। आपको ये बात पागलपन लगेगी, हम जो पूरी जिंदगी ज्ञान इकट्ठा करने में लगा देते हैं, स्कूल, कॉलेज, किताबें, डिग्रियां, हम सोचते हैं जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही ज्यादा आजाद होंगे। स्मृति कहते हैं बिल्कुल उल्टा। आपका ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा पिंजरा है, आपका शत्रु है। आपका अतीत, आपकी यादें, आपके अनुभव, ये सब मिलकर एक फिल्टर बना देते हैं और आप पूरी दुनिया को, हर नई चीज को उस पुराने फिल्टर से देखते हैं। दोस्तों, वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। आप अपने विज्ञापन देने के लिए हमारे ईमेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ऐसे समझिए आपके पास एक सुपर एडवांस कंप्यूटर है, लेकिन उसमें आप 30 साल पुराना आउटडेटेड सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। क्या होगा? वो हर नए मोमेंट को पूरे प्रोसेसर करेगा, जो हैंग होगा, स्लो चलेगा, क्रैश हो जाएगा। आपका दिमाग वो कंप्यूटर है और आपका ज्ञान, आपकी मान्यताएं, आपके अनुभव जो सब पुराना सॉफ्टवेयर है। जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है, कोई नया इंसान आता है, आप उसे ताजगी से नहीं देखते, आपका दिमाग तुरंत अपनी फाइल्स खंगालना शुरू कर देता है। ओ, ये तो वैसा ही है जैसा मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। अरे, इस आदमी की शक्ल तो मेरे उस धोखेबाज दोस्त से मिलती है। बस उसी पल वर्तमान पर मर जाता है। आपने उस नए इंसान को, उस नए सिचुएशन को देखा ही नहीं। आपने सिर्फ अपनी यादों का एक प्रोजेक्शन देखा कि वो बदला है कि नहीं बदला, ये देखा ही नहीं। आज दुनिया में इंफॉर्मेशन का विस्फोट हो चुका है, सोशल मीडिया, गूगल। अब जैसे आप आज से 5 साल या 10 साल पहले मेरे से कोई मिला तो मैं भी एक बिल्कुल ही साधारण लड़का था, साधारण, जिसको इतना नॉलेज नहीं। आज कोई मुझसे मिलते हैं वही मेरे पुराने दोस्त, तो आश्चर्य करते हैं ये योगी नहीं हो सकता, क्योंकि हम अपने ज्ञान को अपडेट करते हैं सोशल मीडिया पर नहीं। हम सोचते हैं हम पहले से ज्यादा होशियार हो गए हैं। कृष्ण मूर्ति कहते हैं हम पहले से ज्यादा
कंडीशनड हो गए हैं, हमारी जेल की दीवारें और मोटी हो गई है। हम कहते हैं हम आधुनिक हैं। आपने कभी सोचा है आप अपने पार्टनर से क्यों लड़ते हैं? ज्यादातर लड़ाइयां वर्तमान की नहीं होती, वो अतीत की होती है। आपने उनसे किसी से बात की, अपने पुराने जख्म में जोड़ दिया होता है, पुराने जख्म से वो कुछ कहते हैं और आपको याद आ जाता है कि कैसे आपके पिता भी यही बात करते थे, वो कुछ करते थे और आपको याद आ जाता है कि आपके एक्स ने आपको धोखा दिया था। आप उस इंसान से लड़ ही नहीं रहे हैं जो आपके सामने खड़ा है, आप एक भूत से लड़ रहे हैं, अपने अतीत के भूत से। यही है ज्ञात का बंधन, दी प्रिजन ऑफ दी नॉन। असली आजादी का इकट्ठा करने में नहीं है, असली आजादी हर पल उस ज्ञान को मरने देने की क्षमता में है। चलो उदाहरण से समझाता हूँ। आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, लैपटॉप में इतने अधिक वीडियो और मेमोरीज और आपकी शादी, आपके पिताजी की शादी की इतने इकट्ठे हो गए हैं वो फोटो, आपने उनको संजो कर रखा है, लेकिन आपने कभी जीवन में उनको देखने का टाइम नहीं है, उन एल्बम को, उन फोटो को, और कंप्यूटर हैंग कर रहे हैं। अरे जो चीज आप देखते ही नहीं, जिस ऐप का आप यूज करते हैं, डिलीट मारिए उसको। क्यों अपने फोन रोके इस दिमाग को हैंग कर रहे हैं? डिलीट बटन दबाइए। हर चीज ऐसे मिलना जैसे आप उसे पहली बार मिले ऐसे मिलिए, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी भविष्य की उम्मीद के। ये मुश्किल है, ये डरावना है, क्योंकि हमारा ज्ञान ही हमारी पहचान है। चलो एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे 10 साल पहले आप के किसी से थोड़ा झगड़ा हुआ था किसी बात पर, आज मान लो उसकी दोस्त की सोच भी बदल चुकी है, आपकी भी सोच बदलती है, अब वो मिलता है और आप पुरानी वही किसी पिटी बातें करते हैं। हमारी पहचान और पहचान से ज्यादा डरावना कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आजादी चाहिए तो ये कीमत चुकानी होगी। आपको अपने सबसे बड़े खजाने, अपने ज्ञान को आग लगानी होगी, पुराने ज्ञान को। हमारी जेल की दूसरी दीवार, जो ज्ञान की दीवार से भी ज्यादा मजबूत है। तुमने देखा है कभी अभी सिस्टम भारत जो अभी पूरे दिन सोशल मीडिया पर हिंदुत्व वगैरह ये चलता है, लेकिन आपने कभी सोचता नहीं, आप एजुकेशन विभाग से कभी लिखते नहीं, कभी ईमेल नहीं करते। अभी जैसे कि सर्दी पड़ती है भारत में, अभी 3-4 सालों से आप देख रहे हैं 6 जनवरी से सर्दी स्टार्ट होती है, मेन जो सर्दी ठंड के दिन। और क्या होता है भारत में, स्कूलों में, एजुकेशन विभाग में 25 दिसंबर से गवर्नमेंट छुट्टियां कर देती है, क्योंकि ये पुराना डर रहा है। आप कहते हैं कि हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम नहीं है। 25 दिसंबर से आप छुट्टियां क्यों कर देते हैं? क्रिसमस जो क्रिश्चियन भारत में ना के बराबर है, जिसका कोई लेना देना नहीं है, क्रिसमस में कोई समझते नहीं है, उसकी भी आप छुट्टी करते हैं। फिर कहते हैं हम तो प्रोग्रेस करते हैं, ज्ञान कड़वा है। लेकिन आपको सुनना है तो सुनिए, ज्यादा मजबूत वो है विचार, थॉट। हम इंसानों को बड़ा घमंड है अपने सोचने की शक्ति पर। हम सोचते हैं कि विचार नहीं, हमें जानवर से इंसान बनाया, इसी ने सभ्यता बनाई, विज्ञान बनाया, चांद पर पहुंचाया। कृष्णमूर्ति एक हथौड़ा उठाते हैं और हमारे इस सबसे बड़े और घमंड को चकनाचूर कर देते हैं। वो कहते हैं थॉट इज द रूल ऑफ द होल सोरो। हर दुख की जड़ विचार है। ये कैसे हो सकता है? सोचिए, डर क्या है? व्हाट इज फियर? किसी चीज से डर रहे हैं, क्या अभी वो वर्तमान में मौजूद है? क्या आप कहते हैं कि मैं तो थोड़ा डर लग रहा है, जो हो चुकी है उससे डर रहे हैं? अतीत या किसी चीज से, कहते हैं ना वो, या भूत से डरते हैं। भूत क्या है? भूत कोई ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो आपके पास है। भूत मतलब भूतकाल से आप डर रहे हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई तो भविष्य काल से, अगर मुझे ये बीमारी हो गई तो मुझे छोड़कर चले गए तो, ये सब क्या है? ये विचार है। आप वर्तमान में जिंदा रहते हैं, अतीत की यादों को लेता है आपका दिमाग। दर्द, असफलता, धोखा के तो भूतकाल के, भविष्य काल में आप जीते, भविष्य का प्रोजेक्ट कर देता है और ऐसी कहानी बनाता है तो कभी हुई ही नहीं, और फिर इस कहानी से खुद ही डरने लगता है। डर वर्तमान में कभी नहीं होता, डर हमेशा समय में होता, अतीत या भविष्य में। और समय को कौन बनाता है? विचार। कृष्णमूर्ति कहते हैं थॉट इज टाइम। जिस पल विचार आता है, पल समय पैदा हो जाता है और उसी पल वर्तमान की मृत्यु हो जाती है। इसी और तरह से देखिए, अंधेरे कमरे में रस्सी पड़ी है, आप उसे देखकर डर जाते हैं। सांप सांप सांप, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, पसीना आने लगता है। ये डर असली है नहीं ना? डर रस्सी नहीं है, आपके सांप होने के विचार से पैदा हुआ है। तो विचार ने एक झूठी हकीकत बनाई और आपका शरीर उस पर यकीन करने लगा। हमारी पूरी जिंदगी यही है। हम सब अपने दिमाग में सांपों की कहानियां बना रहे हैं और उनसे डर रहे हैं। कैरियर का सांप, रिश्ते का सांप, बुढ़ापे का सांप। बहुत से लोग कहते हैं अरे यार
मेरा बच्चा मेरे बुढ़ापे में बहुत सेवा करेगा, मैं उसको ऐसी तालीम ऐसी ज्ञान दे रहा हूँ कि बुढ़ापे में, अरे उस भविष्य को छोड़ो, एक पल का भरोसा नहीं है। हम जब अपने दिमाग को सांपों की कहानियां बना देते हैं और उनसे डर रहे हैं, कैरियर का सांप, रिश्ते का सांप, बुढ़ापे का सांप, मौत का सांप, तो क्या करें? सोचना बंद कर दे? आप कहेंगे नहीं, यह असंभव है। यहाँ कृष्णमूर्ति और ओशो जैसे विचारों में एक बारीक लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क आता है। योगी कहते हैं जोर ने माइंड पर है, ध्यान डाल संगीत के जरिए मन के पार चले जाओ, मन को एक तरफ हटा दो, वर्तमान में जियो। क्रांतिकारी और मुश्किल है ये, वो मन को हटाने की बात नहीं करते, वो कहते हैं मन को देखो, बी अवेयर ऑफ द थॉट, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसे सही या गलत कहे, बस एक साइंटिस्ट की तरह अपने विचारों की प्रक्रिया को देखो। देखो कि विचार कैसे पैदा होता है, देखो कि वो कैसे अतीत से ऊर्जा लेता है, देखो कि कैसे डर और इच्छा को जन्म देता है। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को बिना दखल दिए चुपचाप देखते हैं ना, एक चमत्कार होता है। कहते हैं जिस विचार को देख लिया जाता है वो अपनी ताकत खो देता है। वो ऐसे ही जैसे आप चोर को देख ले, जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे देखा जा रहा है वो भाग जाता है। यह है असली ध्यान। मंदिर में बैठकर आंखें बंद करके मंत्र जपना ही ध्यान नहीं है, बल्कि जीवन के हर पल में चलते फिरते, काम करते, बात करते, अपने मन के खेल के प्रति जागरूक निष्ठा बने रहना 24 घंटे का ध्यान है। और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसमें आपको किसी गुरु की, किसी किताब की, किसी तकनीक की मदद नहीं मिलेगी। यहाँ आप बिल्कुल अकेले हैं। अब आते हैं उस जेलर के पास जो इस पूरी जेल को चलाता है। वो जेलर जिसे हम बड़े प्यार से मैं यानी आई, मी, ईगो कहते हैं। ये मैं क्या है? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं कामयाब हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सब सिर्फ लेबल्स हैं, ये सिर्फ विचार है, ये मैं कुछ नहीं, बस यादों का, अनुभवों का, विश्वासों का एक बंडल है, एक गठरी है जिसे आप अपने पेट पर लादे घूम रहे हैं फालतू का बोझ लिए। और इसमें मैं की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? सुरक्षा, सिक्योरिटी। ये मैं हमेशा सुरक्षित महसूस करना चाहता है। एक अच्छी नौकरी में सुरक्षा, एक रिश्ते में सुरक्षा, जैसे मैं सुरक्षा, एक देश में सुरक्षा, एक धर्म में सुरक्षा। और कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यही सुरक्षा की तलाशी दुनिया में हर संघर्ष, हर हिंसा, हर दुख की जड़ है। जब मैं नौकरी में सुरक्षा ढूंढता हूँ, इंस्टॉल हो जाता हूँ, कंपटीशन करता हूँ। वीडियो आधी हो चुकी है, अब एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और पॉज करके थोड़ा सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और किसी रिलेटिव या मित्र को शेयर भी कर दीजिए। वीडियो आधी अभी बाकी है। अगली वीडियो नेपोलियन हिल के बारे में बनाएंगे, जो आपके विचारों को ऐसी दिशा देगा जो आज तक नहीं सोचा होगा। उसके लिए आप कमेंट कीजिए। दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करता है। जब मैं एक रिश्ते में सुरक्षा ढूंढता है तो वे पॉजिटिव हो जाता है, जलन महसूस करता है और प्यार को एक पिंजरे में बदल देता है। जिसे आप प्यार करते हैं, पिंजरा एक बाध्यता बन चुका है। जब मैं एक धर्म या विचारधारा में सुरक्षा ढूंढता हूँ तो वो कहता है मेरा भगवान ही सच्चा है, मेरी विचारधारा ही सही है। और फिर वो दूसरों की भावनाओं, विचारधाराओं से नफरत की आग लगाने लगता है। सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है आजकल? राष्ट्रवाद, उसका धर्म ऊंचा है, मेरा धर्म ऊंचा है, इसका ऊंचा है। ये सब इन जो बड़े बड़े बेटे हैं आपसे सबसे ऊपर, चाहे वो राजनेता हो, चाहे बड़े गुरु हो, चाहे बड़े बिजनेसमैन हो, आपको नाच नचा रहे हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कभी? सोशल मीडिया, गूगल पर रिसर्च कीजिए। जो ये बड़े बड़े लोग हैं, चाहे दोनों, तीनों, चारों धर्म के हों, आपस में बैठकर एक थाली में खाना खाते हैं। तो आप क्यों लड़ रहे हैं? और अपनी असली इंसानियत को भूलकर इन फोकट के क्रियाकलापों में क्यों जा रहे हैं? राष्ट्रवाद को देखिए, पेट्रोयज्म, मेरा देश महान है, अच्छी बात है। ये क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं एक छोटे से मैं का बड़े मैं के साथ एक जुड़कर सुरक्षित महसूस करने का एक तरीका है। और इसी मेरा देश के विचार ने इतिहास में सबसे भयानक युद्ध करवाए, करोड़ों लोगों की जान ली है। आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक, आपका बैलेंस, ये क्या है? ये आपके मैं का एक्सटेंशन है। डायोजनीज की कहानी आपने सुनी है? नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा। वो कैसे रहते थे? एक छोटे से एक टब होता है ना, खराब टब होता है प्लास्टिक का, उसमें बैठे उसी में खाना खाते थे। एक दिन तो उन्होंने अपना जो बड़ा सा बर्तन था वो भी फेंक दिया पानी पीने का, क्योंकि उनको एक गिलास मिल गई, वो भी प्लास्टिक की। फिर जब उसकी जरूरत ही नहीं है उस चीज को, मैं क्या करूं? आपका घर, आपकी प्रॉपर्टी, आपका बैंक बैलेंस, ये सब क्या है? ये आपके मैं का एक्सटेंशन है। कोई आपकी कार पर खरोच मार देता है तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि खरोच आप पर लगी है?
क्योंकि आपने उस कार के साथ अपनी पहचान जोड़ ली है। कृष्णमूर्ति एक बहुत ही असहज कर देने वाला सवाल पूछते हैं, अगर आपसे आपकी डिग्री छीन ली जाए, आपका नाम, आपकी जायदाद, आपके रिश्ते, आपका धर्म, आपकी राष्ट्रीयता, यहाँ तक कि आपकी सारी यादें, सब कुछ मिटा दिया जाए, जैसे कंप्यूटर को एकदम स्कैन कर दिया जाए, तो पीछे क्या बचेगा? क्या आप बचेंगे या सिर्फ एक खालीपन? इस खालीपन से हम इतना डरते हैं कि पूरी जिंदगी इस गठरी को और भी बारीक करने में लगे रहते हैं और ज्ञान इकट्ठा करते हैं और पैसा कमाते हैं और रिश्ते बनाते हैं और पहचाने उड़ाते हैं। जिस दिन आप इस मैं के धोखे को देख लेते हैं, उसी दिन आप असली सुरक्षा को पाते हैं। और वो सुरक्षा किसी किताब की बाहरी चीज में नहीं है, वो इस एहसास में है कि आप कुछ भी नहीं हैं, यू आर नथिंग। और आज तो क्वांटम फिजिक्स भी कहती है मेरे मित्रों कि यह सब ऊर्जा है, ये जो आपकी भावना है, ये जो आप जिस चेयर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, जिस फोन में देख रहे हैं, जो मैं हूँ, जो आप है, ये सभी एक ऊर्जा है और आपके विचार ही यह ऊर्जा बनाते हैं, जो क्वांटम फिजिक्स भी कहती है ऊर्जा है। डबल स्लिट एक एक्सपेरिमेंट होता है, आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब जो अणुओं को गुजारा गया एक डबल प्लेट से, तो आधे अणु इधर बिखर रहे थे, आधे वेव बन गए और आधे डॉट्स की तरह थे। मतलब सारा संसार एक एनर्जी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जन्म से पहले हम कहाँ थे और कैसे थे और मृत्यु के बाद हम कहाँ होंगे? अगर इस पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट लिख दीजिए, इस पर भी रिसर्च करके लिए आपके सामने पेश हो जाएगी ये वीडियो। नथिंग, जब आप कुछ भी नहीं होते, सब कुछ होने के लिए आजाद होते हैं, तब बर्तन खाली होता है, तभी उसमें कुछ भरा जा सकता है। हमारी चौथी जेल की दीवार है तुलना और सफलता की दौड़। चलो एक और बात बताता हूँ। आप कहते हैं मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा या एक सफल इंसान बनूंगा, 1 करोड़ कमाऊंगा। कभी घूमिए, जो देखे राजा राम मोहन राय, विवेकानंद हर देश में, हर स्टेट में घूमते रहते थे, वो लोगों से बात करते थे। एक एक्सपेरिमेंट कीजिए, कोई वृद्ध व्यक्ति हो जिसे आप सफल मानते हैं कि हाँ उसने 10-15 करोड़ भी कमा लिया, जमीनें भी खरीद ली और अब वो बूढ़ा हो चुका है 70-80 साल का, और आपको लगता है कि उसकी बहुत ही सक्सेस लाइफ है, बच्चों की शादियां भी हो गई है, उससे पास बैठिए और उनसे पूछिए क्या आपने जीवन से जो आपने किया है, आपने 80 साल बिताए, आप संतुष्ट हैं? अगर कल आप मर जाए या आज आप मर जाए तो क्या आप संतुष्ट हैं इस जीवन से कि आपने जीवन में बहुत अच्छा किया? 100 में से 99.9% आपको ऐसे ही वृद्ध जन मिलेंगे जो कहेंगे कि नहीं, मैं जीवन में कुछ नहीं करता, मैंने जीवन के 80 साल बर्बाद कर दिए। यह जो आपकी सोच है ना, जो आप इंसान होने का सुख, जो आप जब मरने की अवस्था होती है तब जाते जाते आपको पता चलता है कि मैंने जीवन को कौन सा ऐसे कह सकते हैं बदतमीज कामों में बिगाड़ दिया। असली जवानी, असली बचपन कैसे हमने बिगाड़ दिया है? क्या पैसा होने से सुख होगा? कभी पैसे वालों से मिलिए तो सही, उनको अपने सिर पे हाथ रख के कहलाइए अगर वो आपकी बात मानता है कि आप सुखी हैं। चलो आपने 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले कुछ सोचा होगा, उससे आप बहुत ही बेहतर अवस्था में है, लिखिए, सोचिए, क्या आप अभी भी इतने संतुष्ट हैं? कमजोर इन द परमानेंट ऑफ द सक्सेस। बचपन से हमारे दिमाग में एक ही ख्याल भरा जाता है, शर्मा जी के लड़के को देखो, परसेंटेज कितने लाया है, तुमसे ज्यादा लाया है, तुम्हारी बहन कितना अच्छा गाती है, तुम कुछ क्यों नहीं करते? स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, समाज, हर जगह एक ही खेल चल रहा है, तुलना, तुलना और तुलना, कंपटीशन। इस तुलना से पैदा होती है महत्वाकांक्षा, दुख, एम्बिशन। मुझे उससे बेहतर बनना है, मुझे उससे ज्यादा कमाना है, मुझे उससे ज्यादा मशहूर होना है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कंपैरिजन इज अ फॉर्म ऑफ द वायलेंस। तुलना एक तरह की हिंसा है, ना सिर्फ दूसरों के प्रति बल्कि खुद के प्रति भी। जब आप खुद की तुलना किसी और से करते हैं तो आप उसी पल अपनी यूनिकनेस का, अपनी मौलिकता का अपमान करते हैं, गला घोट देते हैं। आप जो हैंडली उसे नकार रहे हैं और जो आप होना चाहिए उसके पीछे भाग रहे हैं। इस व्हाट इज द और व्हाट शुड बी के बीच क्या गैप है? एक डॉक्टर थे, हमारे दोस्त के पिताजी एक डॉक्टर थे। एक पार्टी थी, उन्होंने रिटायरमेंट हो रहे थे और डॉक्टर साहब गुमसुम बैठे हुए थे। मैं क्या है कि जो ये नाचना गाने की पार्टी से छोड़कर मैं किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठने का मुझे थोड़ा शौक है, तो मैं उनके पास बैठा। डॉक्टर साहब आप दुखी लग रहे, सब नाचे गा रहे, पार्टी आपने दी, आपने डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए कि बेटा तुमने अच्छा सवाल पूछा, तुम्हारी उम्र छोटी है पर तुमने सवाल पूछ लिया। तो बताता हूँ मैं कभी डॉक्टर बनना ही नहीं चाहता था, जबकि वो इतने सक्सेस डॉक्टर थे कि आस पास 200 किलोमीटर में उनका नाम। मैं तो कुछ और बनना चाहता था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे मजबूर किया डॉक्टर। मैंने कभी मन से ये काम नहीं किया। तो देखिए कितनी हैरान करने वाली बात है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो लिखिए कमेंट में। संघर्ष वही सारा दुख है। आज की दुनिया तो तुलना की फैक्ट्री बन चुकी है। सोशल मीडिया खोलिए, इंस्टाग्राम पर कोई मालदीव्स में छुट्टियां मना रहा है, फेसबुक पर किसी दोस्त ने नई मर्सिडीज खरीद ली है, लिंक्डइन पर कोई 25 साल की उम्र में
CEO बन गया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या है ये? आपके दुख का सुबह उठे आपने इंस्टाग्राम खोला, अरे यार जैसे कोई लड़की है वो देखती है, अरे यार इसको तो 200 लाख मिल गए, इसने तो ऐसी ड्रेस में डांस करके वीडियो बना दी, इसको 200, चलो मैं भी बनाता हूँ, मैं इससे भी छोटे कपड़े पहनती हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, देखे मेरे को भी 300 लाइक मिलेंगे। और सुबह से ही आप उस दिमाग को इतना उलझाते हैं जिससे कोई लेना देना नहीं है, जिस इंस्टाग्राम से आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, जिससे बस आपको दिमाग को दुखी करना है और आप जिंदगी के असली रस को भूल ही जाते हैं। एक गुलाब का फूल आप देखो कहीं बगीचे में लगाओ, आप उसकी सुंदरता को देखो ना, क्यों उसको तोड़ के उसको मारना चाहते हो? क्या महसूस करते हो आप? ईर्ष्या, अपर्याप्तता, दुख। आप उनकी एडिटेड फिल्टर झूठी जिंदगी की तुलना अपनी रो अनकट असली जिंदगी से कर रहे हो। अमेरिका में एक शोध हुआ, उसमें कोई बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहता था, करना ही चाहता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इस दुनिया में आके जो अमेरिका सबसे विकसित राष्ट्र माना जाता है, आज दुनिया का सबसे खुशहाल राष्ट्र, वो बच्चे पैदा नहीं करना। क्या इस दुख में हम अपने बच्चों को क्यों लाया? हमने देखा जो खूब है, उस पर मैंने वीडियो बनाई है, आप आई बटन में देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एंटीनेटलिज्म नाम से ये वीडियो है, जिसे आप कभी जीत नहीं सकते। और ये जो सफलता का भूत हमारे सिर पर चढ़ा हुआ है, ये क्या है? समाज ने कुछ पैमाने बना दिए हैं, पैसा, पावर, प्रसिद्धि, और हम सब भेड़ों की तरह उसी दिशा में भागे जा रहे हैं, बिना एक पल रुक के ये पूछे कि क्या मुझे सच में यही चाहिए? क्या सफलता वो है जो दुनिया कहती है, या सफलता वो है जो आप अपने लिए परिभाषित करते हैं? शायद सफलता किसी शांत कोने में बैठकर अपनी पसंदीदा किताब पढ़ना हो, शायद सफलता अपने बच्चों के साथ बिना किसी डिस्ट्रक्शन के 1 घंटा बिताना हो, लेकिन नहीं, हमें तो सफलता चाहिए जिस पर दुनिया ताली बजाए। कभी आपने देखा है कि आप कहीं वीडियो देखते हैं, मेरी भी एक वीडियो बनाई है, माता पिता जिनका बच्चा एक 5 साल का है, वो रो रहा है, भूख से चिल्ला रहा है, माँ अपने इंस्टाग्राम में व्यस्त है, पिताजी अपने न्यूज में मोबाइल में देखने में व्यस्त है, बच्चा चिल्ला रहा है। और तो और इसका उल्टा एक वीडियो मैंने और देखी है ध्रुव सर की, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा, कि 2 बच्चे टीवी देख रहे हैं, इतने मशगूल हो गए हैं, 3 बच्चे थे उनके, 3 बच्चे थे, तो इतने मशगूल, उनकी माँ घिर चुकी थी किसी से फिसल कर, उनको पता ही नहीं, इतने मतलब एडिक्ट हो चुके हैं उस टीवी के सीरियल में। तीसरे बच्चे का एकदम ध्यान गया, उसने माँ को उठाने में मदद की। ये सब क्या है? तालियों के बुक्के हैं आप? हम दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढ रहे हैं, खुद की नजरों में नहीं। और जो इंसान दूसरों की नजरों में अपनी कीमत ढूंढता है, वो कभी आजाद नहीं हो सकता, वो कभी सुखी नहीं हो सकता, वो हमेशा एक गुलाम रहेगा। यहाँ मुझे एक जैन कहानी याद आती है। 2 जैन भिक्षु एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। नदी में बाढ़ आई हुई थी और पानी बहुत तेज था। किनारे पर एक बहुत ही सुंदर युवती खड़ी थी जो नदी पार करने से डर रही थी। पहले भिक्षु ने, जो सीनियर था, बिना कुछ सोचे उस युवती को कंधे पे उठाया और नदी के पार छोड़ दिया। युवती ने धन्यवाद कहा और चली गई। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए। दूसरा भिक्षु, जो जूनियर था, बहुत बेचैन था। वह कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था। मीलों चलने के बाद जब वो मठ पहुंचने वाले तो उससे रहा नहीं गया और उसने पहले भिक्षु से कहा, गुरुजी, हमें तो किसी स्त्री को छूने की भी मनाही है, आपने उस सुंदर युवती को कंधे पर बिठाकर कैसे उठा लिया? यह तो हमारे नियमों के खिलाफ है, कैसे घुमा? पहले भिक्षु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं तो उस युवती को मीलों पहले नदी के किनारे छोड़ आया हूँ, पर लगता है तुम उसे अब तक भी अपने दिमाग में ढो रहे हो। यह कहानी तुलना, नियम और घात के बोझ का सबसे बड़ा उदाहरण है। दूसरा भिक्षु नियमों दी नौन में फंसा हुआ था। वो लगातार तुलना कर रहा था, क्या सही है, क्या गलत है, और इस चक्कर में वो उस लड़के को बोझ मीलों तक ढोता रहा। पहला भिक्षु आजाद था, उसने वही किया जो उस पल में जरूरी था और फिर उस पल को वहीं छोड़ दिया। वो वर्तमान में जी रहा था। हम सब उस भिक्षु की तरह हैं। समाज के नियम, सफलता की परिभाषाएं, तुलना का बोझ, हम इन सब चीजों को अपने दिमाग में ढोते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी को भारी बना देते हैं। असली आजादी उस पहले भिक्षु की तरह है, हर पल को जीना, फिर उसे जाने दो, क्योंकि सब चला जाएगा। सुख हो या दुख हो, कुछ भी टिकता नहीं है इस संसार में, सब जाएगा। लक्ष्मी भी चंचल है, सफलता भी चंचल है, जाएगी, कभी असफल होगी। अबे सोचो, रात ही रात रहे तो क्या होगा आपका, या फिर दिन ही दिन रहे, रात हो ही नहीं तो क्या होगा? संसार का नाम ही परिवर्तन है। जो आपका शरीर है ना, हर 7 घंटे में आपके अणु मर रहे हैं और वापस नए बन रहे हैं, और 7 साल में आपका पूरा शरीर चेंज हो जाता है। यह चेंज होने की प्रक्रिया कब रुकती है? जब आप मर जाते हैं। जीने का नाम ही चेंज होना है, परिवर्तन है, तो फिर इतने दुखी क्यों हो रहे हैं? ठीक है दोस्तों, अगर कुछ समझ में आया है एक बात भी इसमें, तो कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल को। अगर कुछ स्कैन करना चाहते हैं 5 रुपए 10 रुपए, तो स्कैनर डिस्क्रिप्शन में है,
गूगल पे नंबर है। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आई तो शेयर करें अपने रिलेटिव को, मित्रों को, उनकी आंखें खोलें। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम स्टेटस में लगाएं। और अगर इसी वीडियो पर आप सेकंड पार्ट चाहते हैं कि हमें वास्तव में करना क्या चाहिए तो कमेंट कीजिए। 100 कमेंट आ गए, 100 लाइक आ गए तो मैं वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी चाह रहा हूँ मुझे पार्क में स्टंट हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर, आपकी अपनी शॉप।